वृंदावन वासी साधु के जीवन की एक सच्ची कहानी है ये। वह साधु वृंदावन आए। वह बारी बारी हर एक राज्य के क्षेत्र के तीर्थों की भक्ति पूर्वक तीर्थ यात्रा करते थे। एक बार उनके मन में गिरिराज की परिक्रमा करने का संकल्प उत्पन्न हुआ, तो वो एक दिन सुबह साधु ने गिरिराज की परिक्रमा प्रारंभ की। परंपरा के अनुसार गिरिराज की परिक्रमा खुले पैर ही करनी होती है। इसके अनुसार साधु ने चप्पल निकाल दी और गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। चिलचिलाती धूप में साधु खुले पैर धीरे धीरे चल रहे थे। उनका पंथ अभी भी आया हुआ नहीं था। वो प्यासे थे, पानी साथ में था, लेकिन भूख भी लगी थी, लेकिन खाना नहीं था। क्या करें? जब सभी दिशाएं बंद हो जाती है तब 11वीं दिशा खुली हो जाती है और तदनुसार इस साधु के लिए 11वीं दिशा भी खुल जाती है। ब्रज क्षेत्र के गांवों में अधिकतर किसान रहते हैं। गांव की एक किसान महिला धान लेकर खेत में गई थी। सिर पर सुंडला और उसमें रोटी, सब्जी, गुड़, घी, छाछ आदि खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं। यहाँ बहन कुछ देर के लिए गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग से गुजरी। उसी समय साधु की मुलाकात उससे हुई। इस ब्रजवासी महिला के लिए यह समझना सहज और स्वाभाविक था कि भोजन का समय हो गया है और यह साधु भी भूखे होंगे। तो उसके मन में विचार उठा, साधु को खाना देते हैं। वाहन ने तुरंत साधु से कहा, बाबा जी, क्या आप खाना खाना चाहेंगे? बाबा जी भूखे और बिना भोजन के थे, लेकिन उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने कहा, जैसी कृष्ण की इच्छा। ब्रजवासी बहन ने सुंडली नीचे उतारी और बोली, तो कृष्ण तो आप कहिए, हमारा तो कन्हैया है। यहाँ सुनकर बाबा जी ने कहा, दोनों एक ही बात है। फिर वो ब्रजवासी महिला ने कहा, नहीं, दोनों अलग बातें हैं। यह सुनकर बाबा जी ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मैं कृष्ण कहूँ तुम कन्हैया कहो। तभी वो ब्रजवासी बहन कहती है कि कृष्ण भगवान है और हमारा कन्हैया तो हमारा मित्र है। बाबा जी कुछ देर तक मौन रहे, लेकिन वो समझ गए कि यह तो ये बहन का गोपी भाव है। ये ब्रजवासी बहन ने सिर पर से सुंडला उतार दिया और वो सुंडले के ऊपर बड़ा कपड़ा ढका हुआ था और उस पर इस ब्रजवासी गोपी ने अपने चप्पल को सुंडले के ऊपर ही रख दिए थे। यह देखकर बाबा जी नाराज हुए और उनको गुस्सा आया और ये बाबा जी क्रोध में आकर कहते हैं, अरे मूर्ख, क्या आपने भोजन पर अपने चप्पल रखे? इस भोजन पर तो यह चप्पल की धूल पड़ी होगी। हमें कभी भी ऐसा अशुद्ध भोजन नहीं खाना है। फिर वो ब्रजवासी बहन कहती है, बाबा जी, यह भोजन अशुद्ध कैसे है? फिर बाबा जी कहते हैं, अरे तुम्हारे चप्पल की धूल इस खाने पर गिर गई होगी और यह भोजन अशुद्ध नहीं है तो और क्या है? तब वो ब्रजवासी बहन कहती है, बाबा जी, यह ब्रज की धूल है और ब्रज की धूल को धूल नहीं कहते। इस ब्रज की धूल पे कभी न कभी कन्हैया ने खेला होगा, इसलिए ब्रज की धूल को ब्रज की धूल नहीं कहते। पे कभी न कभी कन्हैया के चरणों का स्पर्श हुआ होगा, इसलिए उसे धूल मत कहिए। साधु बाबा बस सुनते रहे और वो ब्रज की बहन फिर बोली, अरे आपको उतना समझ नहीं आया? आपको बाबा किसने बनाया? यह सुनकर बाबा जी एक अपराधी की तरह बैठे रहे। अंत में वो बोलते हैं, बहन, मुझसे गलती हो गई। मैंने कृष्ण चरण रज को धूल कहकर उनको नाराज किया है। मुझे बहुत अफसोस है। आप अपने कन्हैया से कृपया कहिए कि मेरे अपराध को क्षमा कर दे। लाओ, मैं ये भोजन ग्रहण करूंगा और पवित्र हो जाऊंगा। वो ब्रज की बहन ने भोजन परोसा और साधु बाबा ने भोजन खाया और अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए आगे बढ़े और ब्रजवासी बहन अपने खेत की ओर आगे चल दी। ये कहानी से एक बात तो पक्की है कि ब्रज की शक्ति भाग्यशाली व्यक्ति के सिर तक जरूर पहुंचती है और ब्रज मिश्रित जल आचमन भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।